Students, welcome back to the channel, and if you guys are enjoying my content, don't forget to hit a subscribe, like and share the videos amongst your friends and family. And in today's lesson, we will again focus on another very interesting English phrase which can be used as an idiom, and we will also look at a conversation between two inspectors, two policemen. So let us focus on this lesson. So in today's lesson, पुलिस पहले बोल रहा है, सर वो गैंग के दूसरे मेंबर्स तो भाग गए, बस एक को ही पकड़ पाए हैं। आप बोले तो कुछ पुलिस भेज दे एरिया का चप्पा चप्पा खोजने के लिए। तो चीफ पुलिस बोले, इनके ऊपर की जो है, ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, उसके एक पार्टनर को हमने आज पकड़ा है, वही इन लोगों का असली ठिकाना उगल देगा जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। See, this line we use several times, isn't it? We have seen this line being used in Hindi movies, in Bollywood movies and so on. पुलिस के डंडे पड़ेंगे, ये हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, है ना। चोर सब कुछ बोल देगा जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। So, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। So, पुलिस बोल रहा है, सर other members of that gang has escaped. वो गैंग के दूसरे मेंबर्स तो भाग गए। other members, दूसरे मेंबर्स, other members of that gang तो भाग गए, has escaped. Okay. eloped नहीं होगा। in a previous lesson I think I have explained eloped वो भाग जाना और कहीं से भाग निकलना, these two are very different things. ओके, इलोप यानी घर छोड़कर भाग जाना या फिर किसी के साथ भाग जाना, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी मन मर्जी से खुशी से भाग जाना। सो दैट इज इलोप्ड। पर यहाँ पर भागना, एस्केप। ओके, किसी के डर से भागना, पुलिस पकड़ लेगी इसलिए भागना, रंगे हाथों पकड़ जाएंगे इसलिए भागना। सो एस्केप्ड। या फिर पिंजरे से पंछी भाग जाती है, एस्केप्ड। ओके, so these are two different things, eloped and escaped. Next, sir, other members of that gang has escaped. बस एक को ही पकड़ पाए हैं। Only we could catch one perp. A perp is actually something that is actually a shortened form of perpetrator. Okay, perpetrator. Let me type that out for you guys. Okay. Okay, so this is the full form. But usually when speaking, we shorten some words. So, the word here is perp. Just the short form of this, perpetrator. Perpetrator मतलब कोई criminal जिसने law तोड़ी है, that kind of a person who has broken certain laws, has done some kind of an offense, has gone against some laws, rules. Okay, so we could catch only one perp. Next, आप बोले तो कुछ पुलिस भेज दे एरिया का चप्पा चप्पा खोजने के लिए। चप्पा चप्पा खोजने के लिए इसको कैसे बोलोगे? इफ यू ऑर्डर बोल रहे हैं, इफ यू आस्क भी बोल सकते हो, पर देखो यहाँ पर इनसे ऑर्डर नहीं आएगी तो ये बंदा कुछ करेगा नहीं, है ना। सो इफ यू ऑर्डर इज मोर अप्रोप्रिएट, बट यू कैन से इफ यू आस्क, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, इफ यू ऑर्डर देन आई विल सेंड फ्यू पुलिसमैन नहीं, पुलिसमैन, ओके, प्लूरल, फ्यू पुलिसमैन, कुछ पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ पुलिस के लोगों को भेजेंगे चप्पा चप्पा खोजने के लिए, to scan the area. Okay, चप्पा चप्पा खोजने के लिए, to look at all the places in that area. नहीं, ये बहुत complicated हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। I will just say to scan the area. Okay, and look for them. Simple as that. सिर्फ to scan the area बोल भी सकते हो और look for them ना भी बोलो तो भी समझ में आएगा कि एरिया स्कैन क्यों करेंगे भाई, उन लोगों को पकड़ने के लिए ना। So उतना भी बोल सकते हो, to scan the area. But if you want to be a little lengthy and expressive, then you can obviously add the word and look for them. खोजने के लिए उन लोगों को।
ढूंढने के लिए उन लोगों को। ओके, नेक्स्ट, चीफ पुलिस क्या बोल रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसके एक पार्टनर को हमने आज पकड़ा है, वही इन लोगों का असली ठिकाना उगल देगा जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। वी हैव नैब्ड, पकड़ लिया, नैब्ड वन ऑफ देम टुडे, वन ऑफ द गैंग मेंबर्स, वन ऑफ देम टुडे, वही सब कुछ उगल देगा, उगल देगा। यहां पर भी एक देखो, टू स्पिल समथिंग, टू स्पिल समथिंग, यूजुअली व्हाट स्पिल मीन्स कुछ मतलब उड़ेल देना, हाँ, कुछ गिर जाना, जैसे कि मिल्क का ग्लास है, वो गिर गया तो मिल्क क्या हुआ, मिल्क स्पिल हो गया जमीन पर या फिर टेबल पर, है ना, तो दैट इज स्पिलिंग समथिंग। पर ये जो बोल रहा है ना, कुछ सीक्रेट स्पिल करना, मतलब कुछ सीक्रेट बोल देना, कुछ मतलब बात जो निकलवानी है किसी से, वो उगलवा देना। देयर ऑल्सो आई कैन यूज द टर्म स्पिल, टू स्पिल द सीक्रेट्स या फिर टू स्पिल समथिंग। ओके, आई बात समझ में? तो वो भी बोल सकते हैं। ओके, ही विल स्पिल देयर रियल लोकेशन व्हेन वी मेक हिम, टू स्पिल द सीक्रेट, टू स्पिल समथिंग, टू टेल समथिंग दैट इज अ सीक्रेट। ओके, सिर्फ बोलने के लिए स्पिल वर्ड नहीं यूज होगा, कुछ सीक्रेट है जो कि हमको पता नहीं है, उसी को बोलने के लिए स्पिल वर्ड का यूज करेंगे, टू स्पिल द सीक्रेट और टू स्पिल देयर रियल लोकेशन। दिस इज ऑल्सो एन इडियम। ओके, व्हेन वी मेक हिम, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पुलिस का डंडा इन इंग्लिश, वी आर गोइंग टू जस्ट से व्हेन वी मेक हिम, एज इन व्हेन वी मेक हिम टॉक। मेक हिम मतलब किस तरह से उसको बुलवाना है, हम ही को पता है, हम पुलिस लोगों को पता है, हम लोगों के कायदे, तो वही बोला जा रहा है कि व्हेन वी मेक हिम टॉक। ओके, ऐसा नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, ये बहुत ही ऑड और वियर्ड साउंड करेगी, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू से व्हेन वी मेक हिम टॉक, या फिर जस्ट व्हेन वी मेक हिम। पूरे सेंटेंस को एक बार देखो। नो नीड, वी हैव नैब्ड वन ऑफ देम टुडे, ही विल स्पिल देयर रियल लोकेशन। मतलब तुम चप्पा चप्पा ढूंढोगे, कोई जरूरत ही नहीं है, एक को तो पकड़ लिया है, उसी से बुलवा लेंगे, हम लोग को पता है कायदे बुलवाने की। सो नो नीड, वी हैव नैब्ड वन ऑफ देम, ही विल स्पिल देयर रियल लोकेशन। ओके, असली ठिकाना, व्हेन वी मेक हिम। ओके, आई बात समझ में? सो दैट इज spilling the secrets. This idiom is actually okay, to spill the secret. This is the real idiom, but instead of secret I am interchanging it with real location, असली ठिकाना। okay, तो ये भी बोल सकते थे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। he will spill the secret when we make him, पर जब he will spill the secret बोल रहे हो ना, तो लग रहा है कि कुछ छुपाया हुआ है, असली ठिकाने की बात नहीं हो रही है, हमको लोकेशन पता करनी है, सिचुएशन क्या है वो देखनी है ना। सो आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड रियल लोकेशन इंस्टेड ऑफ द वर्ड सीक्रेट, बट टू स्पिल समथिंग इज द idiom that we are focusing on in this passage. Okay, और भी एक बात पता चली कि पर्प मतलब इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ परपेट्रेटर। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, क्रिमिनल बोलते हैं, अगर कोई मतलब चोरी चकारा करते हैं मतलब रॉबर बोलते हैं, पर कोई ऑफेंस जिसने किया है उसको परपेट्रेटर भी बोला जाता है। एंड एक्चुअली दिस इज मोर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस। क्रिमिनल वर्ड का यूज उतना ज्यादा नहीं होता है कन्वर्स करते वक्त। इन बिटवीन पुलिस ऑफिसर्स, the real word used in English more commonly is perp, which is the short form of perpetrator. Okay, I hope you guys enjoyed this. I will see you guys next time. Bye for now.